दोस्तों, हिंदी व्याकरण या यूँ कह लीजिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हिंदी भाषी बहुत कम महत्व देते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश में भी खबरों में यह आया था, जाने कितने हजार छात्र सिर्फ हिंदी में फेल किए हैं। जबकि एक सबसे बड़ी विडंबना मैं बताऊं कि आज के समय में जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी संस्थाएं रिक्रूटमेंट या नियुक्तियां नहीं कर रही हैं, ऐसे समय में भी हिंदी पढ़े लिखे लोग या हिंदी के क्षेत्र में जिन लोगों ने रोज़गार बनाया है वो लोग आज भी रोज़गार पा रहे हैं और अच्छी पगार पा रहे हैं। अनुवादक की नौकरी, हिंदी अधिकारी की नौकरी अमूमन हर सरकारी संस्थान में निकलती है और उसमें लोग भरे जाते हैं। हाल ही में मैं पश्चिम बंगाल बोर्ड के कक्षा 4 की एक पुस्तक देख रहा था। देखिए आप भी इसे, इसका नाम है हिंदी भाषा पाठ चतुर्थ श्रेणी के लिए। यह किताब अगर आप लोग कहीं से ले सकें, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में हिंदी अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी विभाग में हिंदी अधिकारी के पद के लिए हिंदी अनुवादक के पद की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि यह सरकार जारी करती है, हालांकि बाज़ार में नहीं मिलेगा, पर अगर कहीं से मिल सके तो यह पुस्तक ले लीजिए। प्रारंभिक व्याकरण सीखने के लिए यह पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें मैंने देखा है कि इसमें कहानियों के माध्यम से, ये देखिए स्वर के बारे में इन्होंने बताया है और इस तरह से विभिन्न कहानियों के माध्यम से आपको इन्होंने स्वर ध्वनि, स्वर, व्यंजन और हर चीज़ पर बताया हुआ है। इसमें सबसे अच्छी जो बात लगी, खेल खेल में ही ये देखिए आपको सारे स्वर और ध्वनि बता दिए जाते हैं और इसी तरह से इसी क्रम में इसमें पर्यायवाची शब्द तक दिया हुआ है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ा जाए जिससे हम परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकें। मैं हर मित्र को यह जवाब देता हूं कि आप बड़े बड़े लेखकों की किताबें तो पढ़ते ही हैं क्योंकि वो बिकती हैं बाज़ार में, लेकिन यदि समय मिले तो सरकारी विद्यालयों के ऐसी पुस्तकों को पढ़ें जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल पाएगी और ठीक ढंग से भाषा विज्ञान सीख पाएंगे और एक बार सीख गए तो परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं। इसी पुस्तक में पर्यायवाची शब्द सीखने का या याद रखने का एक आसान तरीका दिया गया है जो मैं कविता के रूप में आपसे शेयर करता हूँ। यह कविता है श्री सुभाष मुखोपाध्याय जी की। पुस्तक में लिखा हुआ है सुभाष मुखोपाध्याय अर्थात बंगाली थे, लेकिन उनकी कविता यह हिंदी में रची गई है। देखिए इन्होंने कितने आसानी से पर्यायवाची शब्द रटने की विधि सिखाई है। रवि भास्कर सूर्य तपन मिहिर अर्क, दो पंडितों के मिलने से होगा भीषण तर्क। मुझे लगता है ये बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया गया है। अब ये इसमें इन्होंने सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बता दिया। अब इसके बाद आते हैं इंदु शशि मृगांक चांद, विधु सोम सुधांशु, पिता के पैर में हवाई चप्पल, दादा के पैर में पगाशु। ये हो गया चंद्रमा का। इसके बाद उन्होंने बताया है जगत भुवन वसुंधरा पृथ्वी मही विश्व, ट्रेन चले तो देखो बाहर उल्टा चले दृश्य। यह भी आपको पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रटाया गया है। इसके बाद अगला जो आता है आकाश गगन दो आसमान नभ अंबर व्योम, भय की बात याद आने से सिहर जाए रोम। ये आकाश का इन्होंने बता दिया है। जल अप पानी नीर पय वारी अम्बु, बास्केटबॉल खेल में देखो एक से एक लंबू। ये उन्होंने जल का बता दिया। उसके बाद स्रोत अश्विनी तरंगड़ी नद नदी सरिता, वो तो केवल मित्र नहीं प्राकृतिक सुहृत, यह इन्होंने नदी का बता दिया। और इसी तरह से जमी मिट्टी स्थल भूमि मृतिका भूपृष्ठ, केरोसिन की लाइन में लंबी खड़े खड़े अतिष्ठ। ये जो कविता के रूप में इन्होंने सिखा दिया है, इससे देखिए कितनी आसानी से बच्चों को 1 2 3 4 5 और 6 7 पर्यायवाची शब्द याद आ जाता है। अगर आपको भी पर्यायवाची शब्द रटना है तो मुझे लगता है ऐसे पुस्तक का प्रयोग करें और हो सके तो बंगाल में रहने वाले किसी मित्र से निवेदन करें कि वो कक्षा 4 से लेकर के 5 6 7 8 9 तक की हिंदी की पुस्तक आपके लिए उपलब्ध करवा दें किसी माध्यम से। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या किसी अन्य परीक्षा में हिंदी में अच्छा अंक पाना चाहते हैं और उन प्रश्नों को समझ करके हल करना चाहते हैं, एक तो होता है रट लेते हैं और रट के गए, चला तो चला नहीं तो बंदूक फिस, लेकिन अगर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं
तो मुझे लगता है यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है और आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं या कहीं से प्रबंध कर सकते हैं। मित्रों, आज का यह सत्र कैसा लगा मुझे बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो कई अच्छे और सत्रों का हम प्रबंध करेंगे और अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के मिलेंगे।